एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हंस के बोले दुर्जन, छिपके रहे सियार, कहे पंथ तुम इन दोनों से रहियो होशियार। चाइना भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहता है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि हम जल्दी से जल्दी अगर बॉर्डर के डिस्प्यूट को हटाना चाहते हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी समस्या खत्म कर दी है फ्रांस ने रातों रात भारतीय वायुसेना के लिए जो काम किया है उस काम को आप भूल नहीं सकते हैं। ये दुनिया के लिए एक हैरान कर देने वाली बात है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी के जाने के बाद बवाल काटा चाइना ने, और चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जाना उचित नहीं है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है। जहां भारत ने 10,000 सैनिकों की तैनाती की, इसके बाद अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर लिया, तो यहाँ चाइना बौखलाया हुआ भी दिख रहा है और सहमा हुआ भी दिख रहा है। आपको बता दें, चीन ने भारत के साथ लगती सीमा के पास एक युद्धाभ्यास किया गया और इसमें कहा गया है कि एक लाइव फायर परीक्षण किया गया है। चीन के सरकारी टेलीविजन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि महिला मिसाइल पलटन ने 4300 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम पठार पर पहली बार एक नए सबसोनिक टारगेट विमान पर गोला बारूद दागा है। सटीक तरीके से लक्ष्य पर हमला किया गया और विमान को गिरा दिया गया है। वैसे आपको बता दें, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लाइव फायर अभ्यास के तहत सतह से हवा में मार करने वाली एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। चीनी सोशल मीडिया वीबो पर जुड़े वीडियो को भी शेयर किया गया। यहाँ पर आपको बता दें, काराकोरम पठार कहाँ पे है? तिब्बत में है और भारत के अग्नि मिसाइल के परीक्षण के जवाब में माना जा रहा है इस तरीके का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पर यहाँ पर चाइना का एक और भी रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ चाइना के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो बॉर्डर के विवाद हैं वो हल हो जाएं, और जितनी जल्दी हल हो जाएंगे उतना ही दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के लिए सही होगा। पहले भी इस तरीके के बयान दिए जा चुके हैं और इस बयान को ग्लोबल टाइम्स ने भी छापा कि भैया हमारे विदेश मंत्री तो चाह रहे हैं कि हम प्यार से बढ़िया से रहें और हमारा दोस्ती बना रहे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इसी तरीके के बयान दिए थे, जिस बयान को ही पकड़कर चाइना भी बयान दे रहा है कि हाँ जी, रिजॉल्व तो करना होगा, बॉर्डर इशू है, कॉमन इंटरेस्ट की बात है। लेकिन एक बात तो तय मानी जाती है कि चाइना अपने बॉर्डर इशू को अपने हिसाब से हल करना चाहता है कभी भी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई खास तरीके से यहाँ पर आगे बात बढ़ सकेगी। पर हाँ, कहते हैं अपनी ताकत को बनाए रखो और अपनी ताकत को बढ़ाओ, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। भारत के साथ ना एक बहुत बड़ी समस्या थी और फ्रांस ने भारत को उस बहुत बड़ी समस्या से निकाल लिया है। और समझ लीजिए कि भारतीय वायुसेना के लिए ना एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपके मन में ख्याल आएगा राफेल दे दिया इसी चीज के लिए क्या? जी नहीं, राफेल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द डिप्लोमेट का आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया था, मार्च 9, 2024 की ये आर्टिकल है कि भारत ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया ना मिराज 2000 को मेंटेन करने का, वो एक दुनिया के लिए सबक है कि दुनिया समझे कि कैसे फाइटर जेट को खरीदना चाहिए और कैसे फाइटर जेट को नहीं। भारत के एयरफोर्स में कई तरह के फॉरेन ओरिजिन के फाइटर जेट हैं, जिनमें सोवियत एरा का MiG-21, MiG-29, फ्रेंच ओरिजिन का मिराज 2000, राफेल, एंग्लो फ्रेंच जगुआर, रशियन ओरिजिन का सुखोई 30, ये सारे हैं जो हमारे ज़्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। और फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इन मेंटेनेंस करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है बीच बीच में। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है कि जब आप इन फाइटर जेट को मेंटेन करते हो
तो ओरिजिनल बायर के साथ आपको सर्विस की प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने कहा कि 1982 से लेकर 1985 के बीच में भारत ने 51 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फ्रेंच फर्म दसॉल्ट एविएशन से खरीदा फ्लाई अवे कंडीशन में, और यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गया क्योंकि इसके अंदर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ नहीं थी। एक लाइसेंस भारत को लेना था, जैसे लाइसेंस भारत ने सोवियत ओरिजिन के एयरक्राफ्ट में लिया था कि हम इसके स्पेयर पार्ट्स अपने ही देश में बनाएंगे, पर भारत ने मिराज के साथ ये केस नहीं किया और मिराज को भारत ने 2 बार बड़ी संख्या में खरीदा। और फर्स्ट अटेम्प्ट था 1980 जब भारत ने 150 मिराज एयरक्राफ्ट को खरीदा, 40 फ्लाई अवे कंडीशन में थे, और इसमें ये कहा गया कि 110 एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। पर यहाँ पर सोवियत संघ ने भारत के ऊपर प्रेशर डाल दिया और भारत को नए मिग 29 को खरीदना पड़ा। कारगिल वॉर जब 1999 में खत्म हो गया, तब भारत ने फिर से दूसरी बार मिराज एयरक्राफ्ट खरीदने की चाहत रखी, लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ प्रोडक्शन की बात थी, वो प्रोडक्शन वाली बात यहाँ पर खत्म हो गई कि नहीं जी, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। भारत ने फोकस किस पर दे दिया? भारत ने फोकस दे दिया राफेल के ऊपर, और यहाँ पर भारत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत को ध्यान देना चाहिए था कि भारत में मिराज 2000 काफ़ी बड़े समय से काम आ रहा है। इस फाइटर जेट ने 1999 के भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध में भी बहुत अच्छा असर दिखाया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अभी भी रूस यूक्रेन के युद्ध में मिराज विमान बहुत ही बढ़िया असर दिखा रहा है, जिसे देखते हुए यूक्रेन चाह रहा था कि फ्रांस हमें दे दे और भी ज़्यादा मिराज विमानों को, पर भारत ने कहा कि नहीं जी, हम मिराज विमान नहीं, पर फ्रांस ने कहा कि नहीं जी, हम आपको बम दे देंगे, बारूद दे देंगे, लेकिन मिराज विमान नहीं देंगे। अभी क्या सीन हो रहा है? अभी भारत को फरवरी में एक खबर आई थी, ग्रीक मीडिया ने कहा था कि उनके यहाँ जो मिराज 2000 बेकार हो गए हैं, जो इनको ग्राउंडेड कर दिया गया है, भारत उसे खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि भारत उसके स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करेगा और भारत अपने मिराज 2000 को अपग्रेड करेगा, या फिर कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ठीक करेगा। 2011 में भारत ने फ्रांस के एक फार्म के साथ अपग्रेड के लिए डील भी साइन की थी, पर यह बहुत महंगा पड़ा था। पर अब एक खबर ने दिन बना दिया है भारत का, और आपको बता दें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिराज विमानों के जो ऑपरेटर हैं उसे फ्रांस यहाँ पर मुहैया कराएगा स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। आपको बता दें, यूएई के पास भी है, भारत के पास भी है ये विमान, भारत भी चाह रहा था इसे अपग्रेड करना। ये एक बड़े जीवन दान की तरह है वायुसेना के लिए, और ऐसे वक्त पे तो बेहद ज़रूरी था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।